तो कैसे हैं आप लोग? तो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आई एम गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो हेलो। मैं एकदम ठीक हूं, मैं एकदम बढ़िया हूं, मैं एकदम कूल हूं, मैं एकदम मौसम हूं। अब यार याद होगा पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा। अब यार याद होगा पिछली क्लासेस में हमने क्या सीखा था। अब यार पहचानो पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण एंड गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, बहुत प्यारा चैप्टर था, बहुत शानदार चैप्टर था, बहुत मजेदार चैप्टर था। मजा ही मजा आ गया उसे पढ़ने में। तो ठीक है, मजा ही मजा आ गया उसे तो पढ़ने में। ठीक है, आप बताइए। मैं एकदम ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं, एकदम मस्त हूं। भाइयों और बहनों, गुरुत्वाकर्षण और उसके बाद 2 चैप्टर और रह जाते हैं, फिर हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मतलब अराउंड 10 क्लासेस और हैं। फिर आप लोग तो बहुत खुश हो गए कि अच्छा ये अपनी शक्ल दिखाने के लिए दोबारा वापस नहीं आ रहा। खुश तो बहुत हो गए तुम कि अच्छा है कि दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश आप सभी कूल होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी मचा रहे होगे, मचा रहे होगे, मचा रहे होगे। ठीक है, कैसी रही बारिश, कैसी रही छुट्टियां आपकी? अच्छा, आप लोग जो दृष्टि सीरीज चल रही है उसे अटेंड करते हो या नहीं करते हो? अभी साउंड बचा है इसके बाद भाई, गुरुत्वाकर्षण के बाद। ठीक है, बहुत खुश हो गए ना तुम लोग। अच्छा है, जा रहा है ये कुछ दिनों का और है, फिर क्लास 10th में मुलाकात होगी आपसे, है ना। और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि क्लास 10th से मिलेगा इस बार हमें भी। इस बार टॉपर नंबर 1 उम्मीद पूरी है, ईश्वर से प्रार्थना पूरी है कि अगेन क्लास 10th से हमें टॉपर नंबर 1 मिल जाए। ठीक है, मेहनत भी पूरी कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है हाँ सर हम तो यही चाहते। ठीक है, देखो बेटा, ये सफर है ना, ये सफर बहुत लंबा है। ये क्लास 10th में भी तुम्हारी पिटाई करना है, बहुत अच्छी तरह से तुमको पिटाई करना, और तुम्हें टॉपर भी बनाना है। कोशिश पूरी रहती है बच्चे, मेहनत पूरी हम करते हैं, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, है ना। क्योंकि हम सिर्फ मेहनत करने वाले हैं, हम सिर्फ कर्म करने वाले हैं, फल देने वाला कोई और नहीं, फल देने वाला सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। हमें मेहनत करना है, पूरी पूर्ण रूप से मेहनत करना है, यथा हर संभव मेहनत करना है फाइनली, है ना। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का अगला नियम। यार मतलब गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी यार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे मन में। यार ऐसा कौन सा नियम था जिसकी सहायता से हम 2 पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकाल सकते हैं? जल्दी बताइएगा, ठीक है, जल्दी बताइएगा। वो कौन सा नियम था जिसकी सहायता से हम 2 पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकाल सकते थे? आपको याद तो हो गई, ठीक है, आपको याद तो हो गई। कौन मुझे बताने वाला है? ठीक है, कौन मुझे बताने वाला है? आज हम पढ़ेंगे भाई न्यूटन के गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में संबंध, सार्वत्रिक नियम का महत्व। वैसे हम ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, त्वरण पढ़ेंगे, जी जी में संबंध और मान में परिवर्तन। मान में परिवर्तन आज हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। और देखिए ये मेरा छोटा सा टेलीग्राम चैनल है विच इज ओपन टू टॉक, ना आप इसे स्कैन करिएगा। जैसे आप इसे स्कैन करेंगे ना तो आपके, मेरा चैनल नहीं है ये, आपका चैनल है, आप आपके टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल पर ओपन टू टॉक है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों के क्वेश्चंस के रिप्लाई करूं, और मैं करता भी हूं, तो और भी कोशिश चल रही है, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चे, अब देखिए मेरे बच्चे, ये यार पिछली क्लास तो हमें याद ही होगी, ठीक है। अगर आपको पिछली क्लास याद नहीं है तो आज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर आपको पिछली क्लास याद नहीं है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जिस भी वस्तु के पास द्रव्यमान है, मैंने फिर से कहा था कि जिस भी वस्तु के पास द्रव्यमान है वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता। सच बोला था ना मैंने कि जिस भी वस्तु के पास द्रव्यमान है वह दूसरी द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, और 2 पिंडों के मध्य लगने वाला वो बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। और उसका सूत्र था F = G m1 m2 बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका मात्रक क्या था? न्यूटन। और इसका मात्रक क्या था बच्चा? न्यूटन। मेरे बच्चे याद रखना इन बातों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, एंड बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बल का मान F = G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, इसका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, और भी प्यारी बातें हैं हमारे पास। यार एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, यार एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, पता नहीं उसका मेरे पास टाइप्ड है या नहीं,
हाँ बताइए, कौन मुझे बताएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? कौन मुझे बताएगा? ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? क्या 6.674 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर अपॉन स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, या फिर 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या फिर 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या 3? ये क्वेश्चन पिछली क्लास में हम किए थे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें 90% प्लस आंसर आएगा। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन की उम्मीद पूरी है कि इसमें 90% आंसर आएगा। कितना? 90%। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो आप सभी के लिए पोल की शुरुआत होती है अब। ठीक है, आप सभी के लिए पोल की शुरुआत होती है अब। लेट्स सी कौन कौन सही आंसर देने वाला है। लेट्स सी कौन कौन सही आंसर दे रहा है। लेट्स सी कौन कौन सही आंसर दे सकता है। ठीक है, देखते हैं। सार्वत्रिक नियतांक का मान क्या होता है? 6.674 इंटू 10 की पावर -11, 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या 3.14। देखते हैं भाइयों बहनों क्या सही जवाब होने वाला है। लेट्स सी भाई, देखो मेरी उम्मीद है कि 90% से ज्यादा आंसर आना चाहिए और सही। ये आपका टेस्ट है, एक तरह से ये आपका टेस्ट है कि 90% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब देखते हैं। तो भाइयों और बहनों याद करो, ये वैल्यू न्यूटन सर के लॉ के बाद आई थी, और इस लॉ को निकालने वाले अंकल का नाम भी मैंने बताया था। 6.674 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, मुझे तो उम्मीद 90 में बोल रहा था, 85 की उम्मीद थी, लेकिन तुम तो 93 पर आ गए हो यार। मतलब नीफ के निंजाज ओपी, तुम सारे के सारे मेरे निंजा हो बेटा। ठीक है, निंजाज ओपी। और तुम कितने परसेंट पर हो? लगभग 93% पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत 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 खुशी मिली मुझे ये स्कोर देखकर। सबसे पहले अभिनव, वर्षा, प्रशांत, अंश, विष्णु, हर्षित, अहम, अनुष्का, रागिनी एंड मोहम्मद काशिफ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिएगा, क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से बनाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से बनाता हूं कि न्यूटन सर का जो नियम था ना, ठीक है, क्या बोला था? न्यूटन सर का जो नियम था ना, उस नियम में बल और दूरी के मध्य संबंध क्या था? ठीक है, न्यूटन सर के नियम में हमने बल और दूरी के मध्य संबंध क्या बताया था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, क्या बल समानुपाती था दूरी के, या फिर ऑप्शन नंबर बी, बल व्युत्क्रमानुपाती था दूरी के, ऑप्शन नंबर सी, बल जो है व्युत्क्रमानुपाती था दूरी के वर्ग के स्क्वायर के, या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बल जो है व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के घन के। देखिएगा कौन कौन इसका सही आंसर देने वाला है। एफ प्रोपोर्शनल, डी का मतलब दूरी है और एफ का मतलब बल है। तो ऑप्शन नंबर ए एफ प्रोपोर्शनल डी, और दूसरा एफ प्रोपोर्शनल 1/d, ऑप्शन नंबर 3 एफ प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी एफ प्रोपोर्शनल 1/d क्यूब। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। आप सभी का समय शुरू होता है अब। ठीक है, कौन कौन इसका सही? देखते हैं। मुझे इस क्वेश्चन में 80% सही आंसर की उम्मीद है। अब 80% सही आंसर कौन दे सकता है? देखते हैं। कोशिश हमारी पूरी है कि 80% सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, कितना? 80% सही आंसर आना चाहिए। उम्मीद हमारी पूरी है, कोशिश हमारी पूरी है कि 80% बच्चे सही आंसर देंगे। अरे भैया 80% बच्चे सही आंसर देंगे। अरे भैया 80% बच्चे सही आंसर देंगे। अरे भैया, तो एफ प्रोपोर्शनल डी। ठीक है, क्या बोला? एफ प्रोपोर्शनल डी। तो मेरे बच्चे एफ प्रोपोर्शनल डी या एफ प्रोपोर्शनल 1/d, दिमाग लगाना, पिछली क्लासेस को याद करना जिसमें हमने बताया था। उम्मीद है मेरी 80% प्लस में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब मुझे तो पहले ये बताओ किस किसने सही आंसर लगाया है ना? मुझे तो पहले ये बताओ किस किसने सही आंसर लगाया है, किस किसने सही आंसर लगाया। पोल बेटा एक बार रिफ्रेश करके देखो, जिसका नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ए भाई साहब, जितनी इज्जत बनाई थी ना, एक क्वेश्चन में गंवा दी। हम सोचे थे कि नहीं, नीप के निंजास 96%, 93% आंसर लाते हैं, एक क्वेश्चन में लाकर तुमने पूरी इज्जत गंवा दी। इतनी बेइज्जती कोई की होती है? अरे पिछली क्लास नहीं पढ़े हो का? पिछली क्लास नहीं पढ़े हो का? पिछली क्लास में तुमको सिखाया है, पिछली क्लास में तुमको बताई है ये सारी बातें हैं, पिछली क्लास में तुमको सिखाया है, पिछली क्लास में तुमको ये सब बताया है भैया कि जब भी
है ना। जब भी दो पिंडों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाता है तो उनके बीच का बल दुगना कम हो जाता है। याद करिए, भूल गए पिछली क्लास को? अरे पिछली क्लास में जाने की जरूरत ही नहीं थी, आज की क्लास को देखिए, है ना। आज ही कुछ देर पहले तुमको ये सूत्र बताया, ये बताया प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर मतलब दूरी के वर्ग के वेद कर्मानुपाती होता। कहा था दिमाग? अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बातें हैं। इंसान अपनी गलतियों से घूमता नहीं, सीखता है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। अब ये गलती हुई है ना, अगली बार हमारी गलती नहीं होगी। अगली बार हम इससे सही आंसर लाकर दिखाएंगे और अगली बार 100% राइट आंसर लाकर दिखाएंगे। बोलिए, सही है? वादा करते हो? कोई दिक्कत नहीं, गलती हुई है, गलती का भाई सॉल्यूशन भी निकलता है, कोई घबराने वाली बात नहीं। गलती हुई है ना, हम आंसर भी लाएंगे, सही आंसर भी लाएंगे, लेकिन अगली बार 100% राइट आंसर लाकर दिखाएंगे। ठीक है, 100% राइट आंसर लाकर दिखाएंगे। पक्का? पक्का? चलो, है ना। देखो, कभी भी गलती हो ना तो उससे उदास नहीं होते बेटा, कभी भी अपसेट नहीं होते। गलती होती है तो उससे अपसेट बिल्कुल नहीं होते बेटा, है ना। अगली बार हम इस गलती को सुधारेंगे, बस इस बात पर बिलीव कर लो। अब देखिए बेटा, ठीक है, अब देखिए बेटा, हाँ अब देखो, हम गुरुत्वाकर्षण के ये तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चा गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बारे में। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी चैट्स को बंद कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बच्चा मैं आपकी चैट्स को बंद कर रहा हूं। पहले तो तुम ये सुनना कि त्वरण क्या होता है। और वैसे मुझे पता है कि पिछली क्लासेस में मैंने तुमको त्वरण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाया है, ठीक है। पिछली क्लास मतलब पिछले चैप्टर में तुमने त्वरण की एक एक बात पढ़ी है, त्वरण की एक एक बात जानी है, त्वरण की एक एक बात सीखी है। तो त्वरण क्या होता है भाइयों और बहनों, ठीक है, त्वरण क्या होता है भाइयों और बहनों, इस बात का अर्थ तुमको पता होगा कि त्वरण का अर्थ होता है वेग का बढ़ना, ठीक है। त्वरण का अर्थ क्या होता है बच्चा? वेग का बढ़ना। याद करिए, है ना। मैंने सारी बातें बताई हैं कि ये रही हमारी एक कार, ठीक है, ये रही बेटा क्या, हमारी एक कार, ठीक है। अब ये हमारी जो कार है ना, ये कार किसी ना किसी दिशा में चल रही है। हमारी ये जो कार है ना, यह कार किसी ना किसी दिशा में चल रही है। चलने दो ना, क्या बुराई है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो यह कार किसी ना किसी एक दिशा में चल रही है। तुम पीछे से गए हल्क बनकर, ठीक है, तुम पीछे से गए हल्क बनकर, या बॉडी बन गई तुम्हारी, ठीक है। तुम पीछे से गए भैया हल्क बनकर, ठीक है, तुम गए भैया हल्क बनकर, और हल्क बनकर जैसे ही गए तुमने इस पर मार दिया एक धक्का, ठीक है। तो ये जो गाड़ी थी ना, ये गाड़ी जो थी ना, इस गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली बहुत तेज। हाँ, इस गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, मतलब वेलोसिटी बढ़ा ली। और जब जब वेलोसिटी बढ़ती है तब तब त्वरण आता है। इस बात को याद है, जब जब वेलोसिटी बढ़ती है तब तब, मतलब जब जब वेग बढ़ता है, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। थोड़ी बहुत अंग्रेजी की टर्म तुम्हें याद होना जरूरी है। जब जब वेग बढ़ेगा तब तब त्वरण आएगा, आएगा और आएगा। बताइए, वेग का त्वरण का मतलब किस किस को पता है? अगर आपको त्वरण का मतलब पता है तो इस क्लास में जितने बच्चे हो ना, उन सभी से मैं कह रहा हूं कि जल्दी से त्वरण का मात्रक चैट्स में लिखकर बताइए। हंस रहे हो? हल्की तो हो तुम लोग। सर ये तो भालू लग रहा है। अरे हाँ, भालू भी हल्क हो सकता है, ठीक है। अरे मात्रक लिख के दिखा भैया, आर्यन पढ़ाई कर ले। प्रिंस बेटा ये कौन है भाई लिख रहा है, मैं हर जन्म तुम्हारे साथ हूं। मैं कहा निब्बा निब्बी की क्लास में आ गया भैया, मैं हर जन्म तुम्हारे साथ हूं। अरे तुझे इस जन्म का ठिकाना तो है नहीं, हर जन्म तुम्हारे साथ हूं। बड़ा दुख है जिंदगी में, बहुत दुख है। हाँ, तो त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भैया निब्बा निब्बियों कृपया कर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें। कौन था भाई ये कि मैं हर जन्म, उसने लड़की का नाम भी लिखा था, मैं लड़की का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उससे भाई साहब एक चमाट लगाई ना, एक चमाट लगाई ना, अभी तेरे इसी जन्म में पिटाई कर करके सही कर दूंगा तेरे को। हाँ, हर जन्म उसके साथ है, इतना मारूंगा कि अगले जन्म लेने की सोचेगा ही नहीं। बड़ा आया, ठीक है। चलिए देखना बेटा, अब बढ़ते हैं हम। सवाल यह है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। सवाल इतना आता है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, क्योंकि अभी हम क्लास 9th में हैं, तो हम क्लास 9th में थोड़ा सा मस्ती के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास 9th थोड़ी बहुत मस्ती वैलिड है। क्लास 10th में मस्ती वैलिड नहीं है, क्लास 9th में हम थोड़ी मस्ती कर सकते हैं, थोड़ी सी मस्ती डिजर्व करते हैं। क्लास 10th में आकर थोड़ा से शांत होना पड़ता है, ठीक है। हंस रहे हो? हंस रहे? सर नाम लीजिए, कौन थी वो? नाम भी बताऊं तो मैं कौन थी? नहीं, नाम नहीं बता रहा, ठीक है। चलिए थोड़ी देर के लिए
चैट्स को बंद करते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए चैट्स को। हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण। अरे यार क्या बोला मैंने, गुरुत्वीय त्वरण, अरे एक मिनट, क्या बोला, गुरुत्वीय त्वरण मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब यही हुआ ना, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, त्वरण, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब हुआ गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, मतलब त्वरण का मतलब हुआ वेग का बढ़ना, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण वेग का बढ़ना गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इस बात को अगर तुमने याद रख लिया ना तो कभी भी जिंदगी में इन सभी बातों को भूलोगे नहीं। इस बात को अगर तुमने याद रख लिया, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चलिए देखिएगा ध्यान से मेरे बच्चे, ठीक है। कहानियां भी पढ़ेंगे हम, बहुत मजेदार मजेदार सी कहानियां हैं, ज्यादा मजा आएगा आपको कहानियां पढ़ने में, ठीक है। चलिएगा पहले तो यहां कुछ उदाहरण समझिएगा। एक बार की बात है, ठीक है, कुछ किस्से कहानियां हैं। एक बार की बात है, एक अंकल बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, उनके सर पर गिरा एप्पल तो उन्होंने ढूंढ दिया गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। एक बार की बात है, हम रहते थे इस गोला पर, इस गोला का नाम था पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। एक बार की बात है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता था, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। आगे सुनना, एक बार की बात है, ये है हमारा, ये नजारा बड़ा प्यारा लगता है ना, देखिए ध्यान से कितना प्यारा, हमारी, हम पता है मतलब आप इसमें पृथ्वी ढूंढ ही नहीं पाओगे, ये है हमारी आकाशगंगा, ठीक है। व्हाट इज इट, इट इज आकाशगंगा, मिल्की वे कहते हैं जिसको। इसमें ही ये जो बीच में बहुत तेज चमक रहा है ना, यह है हमारा सूर्य। और ये जो छोटे 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 पिंड दिख रहा है ना, ये बहुत सारे, कह सकते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स है। इनमें से करीबन 8 पार्टिकल, मतलब पार्टिकल ही कहेंगे, इतने बड़े भाई सिस्टम के सामने वो पार्टिकल, 8 पार्टिकल चक्कर लगा रहे हैं। कितने, 8 चक्कर लगा रहे हैं। अब इन 8 में से एक है हमारी पृथ्वी, दिख भी नहीं रही होगी, और उस पृथ्वी के अंदर हम कितने से हैं, इतनी बड़ी पृथ्वी है, हम उसमें से कितने से हैं। उसके बाद भी इंसान का वजूद इतना कम होने के बाद भी इंसान लड़ता है, झगड़ता है, फाइट करता है, दुख देता है लोगों को, तकलीफें देता है लोगों को, जबकि इंसान का एग्जिस्टेंस ही नहीं है इतनी बड़ी आकाशगंगा में। कब आएगा इंसान, कब चला जाएगा इंसान, पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस इतनी बड़ी आकाशगंगा में मनुष्य का कोई कहीं से एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मेरे बच्चे ध्यान हाँ भैया, चलिए आपकी चैट्स को खोला जाता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं, पर कृपया कर जन्मों जन्मों का वादा मत देना, ठीक है। मतलब कृपया कर अब जन्मों जन्मों का वादा मत देना, पढ़ाई पर ध्यान देना मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, कुछ भी। चलो देखो बेटा, हाँ मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यार इमेजिन करिए, है ना, थोड़ी कहानी है, हम कहानी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इमेजिन करिए भाइयों और बहनों, मैं गया हिमालय पर्वत की चोटी पर, ठीक है। मैं हिमालय पर्वत सुना है ना, ठीक है। हिमालय पर्वत कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, मतलब कितना ऊंचा है भाई। आपने हिमालय पर्वत का नाम तो सुना ही होगा कभी ना कभी, शायद आप लोगों में से कुछ लोग वहां रहते भी होंगे, हिमालय पर्वत की चोटी पर खड़े भी होंगे। मान लीजिए मैं हिमालय पर्वत की चोटी पर खड़ा हुआ, एक मम्मी का मगरमच्छ आया, पापा की परी काहे को बोलूं, मैं तो मम्मी का मगरमच्छ बोलूंगा, ठीक है। एक मम्मी का मगरमच्छ आया उड़ता हुआ, तो मम्मी का मगरमच्छ उड़ता उड़ता आया और उड़ते उड़ते कूद गया, कहां से, हिमालय पर्वत की चोटी से। अब वो जाएगा कहां, एक मम्मी का मगरमच्छ हिमालय की चोटी से कूद गया, अब वो जाएगा कहां, जाएगा नीचे, लेकिन पहुंचेगा कहां ऊपर, ठीक है। तो याद रखना, एक मम्मी का मगरमच्छ ऊपर से कूद जाता है, उड़ता उड़ता, रुक तो पाएगा नहीं वो, हवा उसको नहीं, मतलब गुरुत्वाकर्षण से कहां खींच रहेगा, नीचे की ओर, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण से कहां खींच रहा होगा, नीचे की ओर, और वो जाएगा जरूर नीचे, लेकिन पहुंच जाएगा कहां, ऊपर। तो याद रखिएगा भाइयों और बहनों, अरे भैया मान लो 2 मिनट के लिए कहिए मम्मी का मगरमच्छ है, मान लीजिए ये 2 मिनट के लिए मम्मी का मगरमच्छ है, इस मम्मी का मगरमच्छ को मैं छोड़ूंगा, कहां जाएगा, नीचे की ओर, ठीक है। इसको मैं छोड़ूंगा तो कहां जाएगा, नीचे की ओर, ठीक है। अब देखो नीचे की ओर कौन खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण। और देखना क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, नीचे की ओर जाएगा, मतलब नीचे की ओर गति करेगा, मतलब पृथ्वी की सतह की ओर गति करेगा, पृथ्वी की सतह की ओर गति करेगा, और गति करते में उसके पास वेग होगा, गति करते में क्या होगा, उसके पास वेग होगा, और गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका वेग बढ़ रहा होगा,
ऐसा ही तो कहा हमने गुरुत्वीय त्वरण। अरे यही तो हम तुमको बताना चाहते थे। तो कोई भी वस्तु, चाहे वो पापा की परी हो, चाहे वो मम्मी का मगरमच्छ हो, या फिर मम्मी के मेंढक भी चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो पापा की परी हो या मम्मी के मगरमच्छ हो या मम्मी के मेंढक भी चल सकते हैं, ठीक है। मैं तो पता तुमको भैया के भालू बोलने वाला था, ठीक है, लेकिन ठीक है, मम्मी के मगरमच्छ में काम चल गया। तो भैया जैसे ही वो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या करता है उन्हें? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचता है, और अपनी ओर खींचने के कारण हर सेकंड उसका वेग बढ़ता है। क्या बोला? हर सेकंड उसका वेग बढ़ता है। और जब हर सेकंड उसका वेग बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वेग बढ़ता है। अरे यही तो है गुरुत्वीय त्वरण। अरे यही तो हम तुमको बताना चाहते थे। यही तो है क्या? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे, ठीक है, ये अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट भरने के लिए थे ये सारी बातें। ठीक है, अपने दिमाग में हमें एक कॉन्सेप्ट भरना था, ये इस बात के लिए थी। अब देखना बेटा, कृपया कर, मैं थोड़ी देर के लिए चैट्स को बंद कर रहा हूं बेटा। ठीक है, अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये रही एक बिल्डिंग, ठीक है, मान लीजिए, अच्छा अच्छी वाली बिल्डिंग बना देते भाई। मान लीजिए ये ब्लैक कलर की बिल्डिंग थोड़ी होती है। मान लीजिए ये रही एक बिल्डिंग, ठीक है, मान लीजिए बच्चा कि ये रही एक बिल्डिंग, देख पा रहे हैं आप? ठीक है, देख पा रहे हैं आप इस बिल्डिंग को? ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस बिल्डिंग को, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा इस बिल्डिंग को। ठीक है, अब देखिए यहां से हमने फेंकी एक गेंद, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, यहां से हमने फेंकी एक गेंद। अब ये गेंद यहां पर किस में है? इसको मैं मान लो चोटी पर खड़ा हुआ हूं, चोटी मतलब ये चोटी वाली चोटी नहीं, मतलब इस बिल्डिंग की ऊंचाई पर खड़ा होकर गेंद को पकड़ा हुआ हूं, मतलब गेंद को होल्ड किए हुआ हूं। अब गेंद को होल्ड किए हुआ हूं तो इसका वेग कितना हो जाएगा? 0। अब मैंने इस गेंद को पकड़कर छोड़ दिया तो ये गेंद कहां आएगी? नीचे की ओर। ठीक है, टप्पा खाकर वापस भी आ जाएगी। देखो गेंद कहां आएगी? नीचे की ओर, टप्पा खाकर वापस भी आ गई। ठीक है, अब देख बेटा, है ना, मान ले तूने गेंद को यहां पर छोड़ा, अब एक पल में तो वो नीचे नहीं आ जाएगी, नीचे तक आने के लिए कुछ ना कुछ समय तो लेगी। तो देख, है ना, अभी इसका वेग कितना था? 0। अब 1 सेकंड बाद, है ना, 1 सेकंड बाद मेरे बच्चे, ठीक है, 1 सेकंड बाद इस बॉल को यहां पहुंच जाएगी और इसका वेग कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, है ना। 2 सेकंड बाद, है ना, ये बॉल मान लो यहां पहुंच जाएगी और इसका वेग कितना हो जाएगा? वेग हो जाएगा 19.6 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तीसरे सेकंड में, है ना, मान लो बॉल यहां पहुंच गई और तीसरे सेकंड 9 × 27 और 8 × 27 8 × 24, तो लगभग 29, इसका वेग कितना हो जाएगा? 29.6 मीटर, सॉरी, है ना, 29.4 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हर सेकंड क्या हो रहा है देखना बेटा, 1 सेकंड में इसका वेग 0 से कितना हो गया? 9.8। अब अगले 1 सेकंड में इसका वेग फिर कितना बढ़ गया? 9.8। अगले 1 सेकंड में इसका वेग फिर से कितना बढ़ गया? 9.8। और अगले 1 सेकंड में इसका वेग फिर से बढ़ जाएगा 9.8। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, मेरे क्यूट बच्चों, मेरे न्यारे बच्चों, हर सेकंड अगर आप देख पा रहे हो इसके वेग में बढ़ोतरी हो रही है। और कितनी बढ़ोतरी हो रही है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यही तो हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही होती है, याद रखना कुछ शर्त, नियम और शर्तें लागू वाली कंडीशन होती है। जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो, अगर मैं भी, तुम मुझे, मान लो तुम लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया, है ना, मान लो तुमने मुझे किडनैप कर लिया और ऐसे मेरा मुंह बांध दिया, ठीक है, ऐसे मेरा मुंह, मान लो तुमने मुझे किडनैप कर दिया और आखिरी बांध दी मेरी, हाँ, तो मान लो तुमने मुझे ऐसे किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद तुम मुझे बिल्डिंग की ऊंचाई से धक्का लगा देते हो, ठीक है। जब तुमने मुझे किडनैप कर बिल्डिंग की ऊंचाई तक ले गए थे ना, तो मेरा वेग कितना था? 0। 1 सेकंड बाद मेरा वेग 9.8 बढ़ जाएगा, अगले 1 सेकंड में 9.8 बढ़ जाएगा, अगले 1 सेकंड में 9.8 बढ़ जाएगा, अगले 1 सेकंड में 9.8 बढ़ जाएगा। तो हर सेकंड में कितना वेग बढ़ रहा है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो यही तो है गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में बढ़ोतरी। और यहां पर ये त्वरण मतलब वेग में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसी कारण से इसको क्या बोला है? गुरुत्वीय त्वरण। और देखो बेटा, ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है ना, ये समुद्री सतहों पर होता है,
ठीक, 9.8 ऊंचाई के साथ बदलता है और गहराई के साथ बदलता है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले ये बताइए गुरुत्वीय त्वरण के बारे में अगर तुम्हें 50% तक दिमाग में भर गया है ना, 50% की गारंटी ले रहा हूं, 50% एक बार तुम रिवाइज करके देखोगे ना, तब तुम्हें आ जाएगा, 100% हो जाएगा। तब बताइए अगर 50% की बातें क्लियर है तो बताइए। अंश पटेल तो प्रयागराज से है, मैं आ रहा हूं प्रयागराज, अंश पटेल बहुत जल्दी प्रयागराज जा रहा हूं, बहुत जल्दी प्रयागराज आ रहा हूं, है ना, मतलब पॉसिबली नवरात्रि के एंड में आ जाऊंगा प्रयागराज। ठीक है, तो पॉसिबली प्रयागराज आ रहा हूं मैं। यस सर, नो सर, यस सर, क्लियर। मैं बहुत सैड हूं, क्यों बेटा, कौन कह रहा है सैड? मिलते हैं प्रयागराज में अपन, जो जो प्रयागराज का है उससे मिलेंगे, कंफर्म। ठीक है, एमपी से हो? एमपी में तो मैं रहता ही हूं भाई, एमपी तो मैं रहता ही हूं, एमपी की कोई दिक्कत नहीं है। डन, चलो भैया, एक नंबर सी बात है। अब अच्छा सुनना, थोड़ी सी थ्योरी है। अब एग्जाम में अगर आया तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, ये थोड़ी लिखोगे कि मम्मी का मगरमच्छ के फेंका, मम्मी के मगरमच्छ को हिमालय से फेंका, गया नीचे लेकिन पहुंचा ऊपर, ये थोड़ी लिख के आओगे। सॉरी, एग्जाम में आपको अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा। तो देखिए, अरे देखिए भाई साहब, पृथ्वी आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है। बेटा कौन सा? ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, ये आकर्षण बल नहीं है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, इस बात का ध्यान रखना। गुरुत्वाकर्षण के कारण हर वस्तु पर कौन सा बल लगाती है? आकर्षण बल लगाती है। और ये कहां लगता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। तो प्रत्येक वस्तु पर लगने वाला बल पृथ्वी के कारण कौन सा कहलाता है? गुरुत्वीय बल। ठीक है, अब देखो, जब भी किसी वस्तु को, मतलब याद रखना, हमने नियम पढ़ा कि जब जब किसी वस्तु पर बल लगेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो सकता है। बस यही तो है कि तो पृथ्वी है ना, पृथ्वी क्या करती है कि गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और बच्चा देखो अगली लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है कि गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और मेरे बच्चे, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है छोटे वाले जी से, इसे गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। ठीक है, एक बात याद रखना बच्चे, हो सकता है इसे गुरुत्वीय त्वरण बोला जाए या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बोला जाए, दोनों संभावना है। हो सकता है इसे गुरुत्वीय त्वरण बोला जाए या गुरुत्वाकर्षण के कारण बोला जाए, तो इसे संभवतः गुरुत्वीय त्वरण भी बोल सकते हैं या गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण भी बोल सकते हैं। और इसका एक सामान्य मान जो समुद्री सतहों पर होता है वो होता है 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। एक बात बताऊं, हम थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं, बहुत थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं। और वो चीटिंग लगभग कितनी होती है कि हम 9.8 को लगभग 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लगभग 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी। तो कैपिटल जी क्या है बच्चा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, कैपिटल जी क्या है बच्चा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और स्मॉल जी क्या है बेटा? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। तो दोनों में अंतर याद रखना मेरे बच्चे, ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें अभी तक बताइए, क्या आपको गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पता चला? उसके हाथ में मोच आ गई है सिस्टर। ठीक है भैया, ब्रजेश मिश्रा, है ना, अभी तक की बातें क्लियर हैं? बढ़िया। तुम बेटा एक बात याद रखना, मेरे से टेंशन लेके पढ़ने का नहीं है, बिल्कुल कूल होकर पढ़ा करो, कोई टेंशन लेकर पढ़ने का नहीं है। क्लियर है अंकित, 60% क्लियर है, वेरी गुड। एक क्या बच्चा बोल रहा है, सर आप एमपी में कहा? बेटा भोपाल में। सर मेरी फिजिक्स वीक है। वलीराम आर्या, तुम मेरी क्लासेस रेगुलर अटेंड करो, तुमको मजेदार तरीके से आएगी। सर जी आ जाओ। आऊंगा बेटा, यूपी तो आ रहा हूं मैं। सर आप प्रयागराज, बेटा मैं कह रहा हूँ नवरात्रे बाद आ रहा हूँ, है ना, मम्मी पापा और मैं आएंगे, हम तीनों आएंगे, नवरात्रे बाद आएंगे। हाँ, और मैं बता दूं, प्रयागराज है ना, प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बाजू में जो होटल है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बाजू में होटल है, उस होटल में रुकूंगा मैं।
ठीक, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो भी बच्चे हैं वहां पर आ सकते हैं मुझसे मिलने के लिए, और मैं नवरात्रि के बाद आऊंगा। सर आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी तो नहीं हुई है ना। तो जो भी प्रयागराज के बच्चे हैं, आप सभी का स्वागत है, आप सभी को मैं वहीं मिलूंगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई, ये सारी बातें तो हो गई, ये सारी बातें तो हो गई। अब मेरे बच्चे जीवा जी में संबंध, ठीक है, एक छोटा सा डेरिवेशन है बेटा। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है, आप बस यहां ध्यान से समझना, आपको आराम से समझ आएगा। और 10 मिनट तक मैं आपकी चैट्स नहीं खोलूंगा। जिसने 10 मिनट तक अच्छी तरह से पढ़ लिया, ये टॉपिक अक्सर आपके एग्जाम में आता है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, यह टॉपिक अक्सर आपके एग्जाम में आता है, तो ध्यान से समझना, बहुत मजेदार टॉपिक है। मान लो भैया ये रही हमारी पृथ्वी। ठीक है, हमने 2 मिनट के लिए मान लिया कि इस पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, मतलब बड़ा वाला एम है। ठीक है, मान लो यहां पर रखा है कोई भी एक पिंड, है ना, कोई भी एक पिंड रखा है बेटा। ठीक, इस पिंड के केंद्र से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी हमें निकालना है। ठीक है, इस पिंड के केंद्र से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी हमको क्या करना है बच्चा? निकालना है। ठीक है, अरे यार केंद्र से केंद्र तक ये लगभग मिल गई है, मान लो केंद्र से केंद्र तक। ठीक है, तो हमें इस पृथ्वी के केंद्र और वस्तु के केंद्र तक की दूरी क्या मान ली बच्चा? कैपिटल आर। ठीक है, क्योंकि बच्चा याद करो, गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है जो केंद्र से केंद्र की ओर लगता है, और इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो मैंने मान लिया स्मॉल एम, क्योंकि दोनों के पास द्रव्यमान है। और जब दोनों के पास द्रव्यमान है तो इनके मध्य कौन सा बल लग रहा होगा? तो जवाब बड़ा साधारण सा, जब दोनों के पास द्रव्यमान है तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकाला जाता है? अरे भाई साहब, न्यूटन के नियम से। ठीक है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, आपको 2 मिनट के अंदर आंसर आ सकता है, लेकिन मैं क्योंकि गहराई में समझाना चाहता हूं ना बेटा, इसी कारण से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार देखिएगा मेरे बच्चे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था? आपको याद होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम था F = G(m1 m2 बटा में r स्क्वायर। था या नहीं था? है ना, ये नियम हमने पिछली क्लास में बहुत गहराई से पढ़ा था। m1 क्या था? पहली वस्तु का द्रव्यमान। m2 क्या था? दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। r क्या था? दोनों पिंडों के बीच की दूरी। और वो दूरी कितनी थी? केंद्र से केंद्र की ओर। तो देखिएगा मेरे बच्चे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। पहला पिंड क्या है? पृथ्वी, है ना, और दूसरा पिंड क्या है बच्चा? ये रही वस्तु। पहले पिंड का द्रव्यमान हमने कैपिटल एम माना है। पहले पिंड का द्रव्यमान मैंने कितना माना है? कैपिटल एम। और दूसरे पिंड का द्रव्यमान मैंने कितना माना है? स्मॉल एम। तो पहले पिंड का द्रव्यमान कैपिटल एम, तो पहले वाले पिंड की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बेटा? द्रव्यमान कैपिटल एम। और दूसरे वाले पिंड का द्रव्यमान, है ना, क्या पुट कर दिया बच्चा? मैंने स्मॉल एम। ठीक है, क्योंकि m1 m2 था ना, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, तो m1 पृथ्वी थी, पहला पिंड पृथ्वी था, और दूसरा पिंड क्या था? ये वस्तु। तो अब दोनों के बीच की दूरी कैपिटल आर थी, तो ऐसे रखा नहीं। ठीक है, अब मेरे बच्चे देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। अब न्यूटन के तीसरे नियम से, ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम से मेरे बच्चे ध्यान से समझना। कौन से नियम से? न्यूटन के तीसरे नियम से। बेटा ध्यान से समझना, न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? न्यूटन का तीसरा नियम है F = ma। होता है या नहीं? माफ करना, मैंने न्यूटन का तीसरा नियम लिख दिया, गलती मेरी है। न्यूटन के दूसरे नियम से। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है ये नियम, न्यूटन सर के दूसरे नियम से हमने पढ़ा है। F = क्या होता है? ma। ए का मतलब होता है त्वरण, होता है ए का मतलब त्वरण, क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है गुरुत्वाकर्षण के कारण, और गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका वेग बढ़ रहा है। तो त्वरण कौन सा त्वरण हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। बस यही तो हमको करना है। ए की जगह हमको क्या पुट कर देना है? जी। ए की जगह हमको क्या पुट कर देना है बच्चा? जी। ठीक है, अब देखिए दिमाग लगाइएगा। वैसे मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो, पहली बार में आपने 93% सही आंसर देकर मुझको बता दिया कि नहीं तुम समझदार हो। तो एलएचएस में एफ है, आरएचएस में एफ है। जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर हो जाएंगे। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 की तुलना करी तो एलएचएस से एलएचएस बराबर हो गए, आरएचएस से आरएचएस। तो देखिए इसका आरएचएस क्या है बेटा? इसका आरएचएस है GMM बटा में R स्क्वायर, और इसका आरएचएस क्या है? = mg। बेटा m से m कैंसिल हो गया। ठीक है,
m से m कैंसिल हो गया। अब बची हुई चीजों को लिख दें, ठीक है। बची हुई चीजें क्या है, g इज इक्वल टू जी एम बटे में आर स्क्वायर। आ गया भैया संबंध, यही तुमको बताना था। संबंध का मतलब एक ऐसा सूत्र जिसमें दोनों आ जाए, ये आ गया दोनों। अब बताइए अभी तक की बातें क्लियर हैं या नहीं? अब बताइए अभी तक की बातें क्लियर हैं या नहीं? बताइए, से यस और नो। डाउट ले लो, साक्षी दीदी कहती है कि डाउट ले लो। ठीक है साक्षी बेटा। सर समझ में नहीं आया, गुड इवनिंग सर। सर स्मॉल जी और कैपिटल जी में रुक जाओ। सर जी एफ का मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब बल। सर एक बार और। सर सी, सर आपकी शादी कब होगी बता दो, तुम लोगों को बुलाऊंगा। पृथ्वी के एसर सन, ये नाम नहीं समझा मतलब ने। सर दृष्टि बैच और एनसेट बैच के क्लास नहीं चल रही है। जब ओपन बेटा इस हफ्ते के बाद ओपन होगी, अभी होल्ड पर रखा है उसे। सर मैं भोपाल मध्य प्रदेश से 275 किलोमीटर 257 किलोमीटर दूर रहता हूँ। सर यूपी आप कहाँ आ रहे हो? प्रयागराज जाऊंगा। सर मेरा बैकलॉग क्लियर नहीं है। राकेश बैकलॉग क्लियर करो। सर आप स्मोकिंग करते हो? नहीं बेटा मैंने कभी नहीं करी है, और आप सभी से भी कहूंगा कि आप भी कभी नहीं करेंगे। ठीक है सर प्लीज रिपीट, है ना। नियतांक का मतलब क्या होता है बेटा? जिसका मान कभी ना बदले। जी का मतलब कैपिटल जी का गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और स्मॉल जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। सर वेग का डेफिनेशन क्या है? वेग बेटा किसी भी वस्तु में विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। सर फिर से अर्थ बेटा आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ये भी लिखा करो क्या समझ नहीं आया बेटा। ठीक है, क्या होता है समझ नहीं आया लिख दिया, अब हमें समझ नहीं आया कि तुम्हें क्या समझ नहीं आया, तो ये भी लिखा करो सर ये डाउट है, डिटेल में लिखा करो। तो हमें पढ़ने में आप समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बेटा, ये भी लिखा करो बच्चे, तो हम आपका डाउट आंसर अच्छे से दे पाए बेटा। ठीक है आगे। सर नवरात्रि में कितने दिन छुट्टी रहेगी बेटा? इसका तो मुझे पता नहीं। थैंक यू बेटा दिव्या। सर आप चंद्रमा पर रुक जाओ बेटा, रागिनी अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी हम पढ़ेंगे, चंद्रमा भी चलेंगे। एमबी में कहा? थैंक यू बेटा संध्या। सर बट सर सीरियल में जब कोई, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब सीरियल तुम उसमें गिरते भी इसी तुम ना 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 तुम ना 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 तुम ना 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 तुम ना 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 ऐसे गिरते हैं भाई साहब। ठीक है गिरते भी ऐसे ऐसे करके गिरते हैं सीरियल देख के। सर अगर जो बिल्डिंग के ऊपर से नींद गिराई जाती है उसमें से 9.5 सेकंड में बढ़ोतरी होती है, ये मैं समझा नहीं तुम्हारा प्रशांत क्वेश्चन समझा नहीं, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करो। सर पृथ्वी के एसर संतरी, ये समझा नहीं बेटा। तो इसकी वस्तु का वेग नहीं बढ़ेगा बेटा, बढ़ेगा। सर आइसा कौन सा एग्जांपल है बेटा? मैं लेता हूं सर ये 9.8 अभी ना बता रहा हूं, है ना। सर मीटर बटा सेकंड स्क्वायर बेटा वेग का मात्रक होता है। उम्मुल रुक जाओ सबर करो। सर ये वेग है और वेग का मात्रक मीटर बटा सेकंड। यस बेटा वेग नहीं, हाँ ठीक है। 9.8 कैसे आया? 9.8 कैसे बढ़ेगा सर जी? कैसे 9.8 की दर से बढ़ेगा। थैंक यू बेटा संध्या। सर इसे दोबारा से समझा दो। सर त्वरण किसे कहते हैं? अरे भाई साहब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पुराने लेक्चर देखे नहीं है ना बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसा मत करो बेटा, बहुत दिल दुखता है, बहुत बुरा लगता है। आपको वेग नहीं पता यार, ठीक है आपको वेग नहीं पता यार बच्चा, यार इतनी जान लगा लगा कर तुमको वेग पढ़ाया यार, ऐसा ना करा करो बेटा, ऐसा ना करा करो बेटा, कभी भी ऐसा ना। बहुत बुरा लगता है आपके ऐसे मैसेजेस पढ़कर कि सर मेरा बैकलॉग है। क्यों करते हो ऐसा? क्या कारण है तुम्हें? क्या दिक्कत आ रही? क्या परेशान? हम बुरा, मैं बुरा पढ़ा रहा हूं? बहुत बुरा पढ़ा रहा हूं क्या? क्लियर बोलो सर आप बहुत बुरा पढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन बेटा ऐसा ना करो यार, मतलब बड़ा बुरा लगता है यार मुझे, मतलब बहुत बुरा लगता है अगर आप ऐसे कमेंट्स ऐसी चीजें देखता हूं ना बच्चा, ठीक है। इतना मैं पता बहुत, मुझे नहीं पता दूसरों का, लेकिन मैं अपने दिल से पढ़ाता हूं, ठीक है। आदित्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता, ठीक है। अंश बेटा रुक जाओ, मैं दिल से पढ़ाता हूं, मैं अपने भावनाओं से पढ़ाता हूं। मैं हर एक बच्चे के कमेंट यहां पर देखता हूं, शायद ही कोई देखता, मैं हर एक बच्चे के कमेंट देखता हूं जिसके मैं आंसर दे पाता हूं देता हूं। पर यार आप लोग बैकलॉग रखते हो यार, आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो। मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं? यहाँ पर तुम लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं ना, मेरे को तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा पढ़कर, मैं तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ। अजीब अजीब नाचता हूँ, अजीब अजीब हरकतें करता हूँ, क्यों करता हूँ? ताकि तुमको अच्छा लगे पढ़ना, तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। इसलिए थोड़ी कि भाई मुझे मजा आता है नाचने में, ऐसे है ना, मुझे कार्टून बनने में मजा आता है, नहीं यार तुम लोग पढ़ लो यार, ऐसा ना करो, बैकलॉग मत करो बेटा, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप बता रहा हूं बेटा, आपके जैसे 10 बैचेस को निकाल चुका हूं मैं, है ना। कई बच्चे, सच बुरा मत मानना, कई बच्चे बहुत अच्छी जगहों पर पहुंच गए और कई बच्चे नहीं भी पहुंचे, ठीक है। कई बच्चे बहुत अच्छी जगहों पर है और कई बच्चे नहीं भी हैं। तो आप क्या बनना चाहते हो? अच्छी जगह पर पहुंचने वाले, और जो ना पहुंचे उनके जैसा? ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, और नियमितता लाना पड़ेगी। मैं बताता हूं,
मैं आज है ना, मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, ये एक दिन में मैंने नहीं सीखा, मैंने कई साल लगाए इन सबको पढ़ने में, कई साल लगाए इन सबको सीखने में, और आपको सिर्फ एक साल में पढ़ना है। तो सोचिए कितनी मेहनत करना पड़ेगी बेटा। आप तो बहुत छोटे हो, मैं तो इतना बूढ़ा हूं, उसके बाद भी मैं कभी कभी मैं भी गलती कर जाता हूं बेटा। तो बैकलॉग मत करो बेटा, है ना। मैं आपको प्यार, मेरे प्यारे बच्चे हो आप लोग अच्छा रिजल्ट लाओगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, सच बता रहा हूँ, बहुत खुशी होगी, ठीक है। और बच्चे सच में, ठीक है, तो आप बैकलॉग नहीं करोगे रेगुलर। देखो काफी बच्चों को वेग नहीं पता यार, तोरण नहीं पता, तोरण का मात्रक नहीं पता। और मैं कोई सलमान खान, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, है ना, सनी देओल नहीं हूं जो आप मुझे देखने आते हो, आप पढ़ने आते हो, ठीक है। मुझसे पढ़िए बढ़िया तरीके से भाई, है ना, मुझसे पढ़िए भाई, मजा आएगा। कोई मूवी नहीं है, ये पढ़ रहे हैं अपन बेटा, है ना। याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। तो देखो बेटा, तो मेरे बच्चे ध्यान से समझना इन सभी बातों को। अब बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर ये 9.8 कहां से आया, ठीक है। बच्चा सुनना ध्यान से, है ना, बच्चा सुनना ध्यान से मेरे बच्चे, ठीक है। अब मेरे बच्चे फॉर्मूला क्या आया, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बटा R, ठीक है। कैपिटल G कैपिटल M बटा R। अब देखिए कैपिटल G का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी गुरुत्वीय नियतांक, है ना। कैपिटल G का मतलब क्या है बच्चा, गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है। अब देखिए कैपिटल M का मतलब क्या है बेटा, द्रव्यमान। कैपिटल M का मतलब क्या है बच्चा, द्रव्यमान। और R का मतलब क्या है, ठीक है। कैपिटल G का मतलब गुरुत्वीय नियतांक, कैपिटल M का मतलब द्रव्यमान, और R का मतलब क्या है बच्चा, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। सॉरी बच्चों, मैंने आपको ज्यादा डांट दिया, मैं क्या आप पर अपना हक जताता हूं, मुझे पता तुम मेरे बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें डांटने का हक रखता हूं, तो मैंने तुम्हें डांट दिया, ठीक है। अब जब गुरुत्वीय त्वरण का, गुरुत्वीय नियतांक का मान रखोगे, द्रव्यमान का मान रखोगे, पृथ्वी की त्रिज्या रखोगे ना, तो इसका मान आएगा 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। यहां से आया 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ठीक है। गुरुत्वीय नियतांक का मान हमें पता, द्रव्यमान का मान भी हमें पता है, पृथ्वी की त्रिज्या भी हमें पता। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर होती है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर के आसपास होती है, बहुत ज्यादा होती है। इन तीनों का मान हम यहां पर रखेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 आता है। एक बात याद रखना, है ना। अब बच्चों आपके मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा। मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये एक और बिल्डिंग है, ठीक है। यह एक बिल्डिंग है और यह एक और बिल्डिंग है। सवाल इतना है, आप लोग मुझे आंसर देना, मुझे पता है आप लोग आंसर दे पाओगे, ठीक है। सवाल इतना है कि यहां से तुम सभी के डंका सर कूद रहे हैं, ठीक है। यहां से तुम सभी के डंका सर कूद रहे हैं, और यहां से तुम सभी के पोगेस सर घूम रहे हैं, कूद रहे हैं मतलब पोगेस सर के बाल हैं, ठीक है। अब बताइए ये डंकस सर कूद रहे हैं यहां से नीचे की ओर, यहां से पोगेस सर कूद रहे हैं यहां से नीचे की ओर, कौन, ये क्या हो गया, आवाज आ रही है बेटा, चैट्स ओपन करो बेटा, बताना आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, बताइए आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, चैट्स ओपन है बच्चा, आंसर दीजिए एवरीवन, आंसर, आवाज आ रही है बेटा। हाँ, तो सवाल यह है कि डंकस सर पहले कूदेंगे, डंकस सर पहले पहुंचेंगे या पोगेस सर। बताइए, मेरे को रोस्ट कर रहा था ये डंकच, अब देखो इसको मैं रोस्ट करता हूं। हाँ, क्या बोल रहा था मुझको, हाँ अब बताता हूं इसको मैं, जल्दी बताइए, है ना, कि डंकस सर पहले पहुंचेंगे या पोगेस सर पहले पहुंचेंगे, जल्दी बताइए कौन से सर पहले पहुंचेंगे, पोगेस सर या डंकस सर, पोगेस सर या डंकस सर, पहले कौन पहुंचेगा। एक बच्चा कह रहा सर आप कॉम लेकर आते हो क्लास में, हाँ यार बेटा यार कॉम लेकर आना पड़ता है यार, है ना। डंका सर पहले पहुंचेंगे या पोगेस सर पहले पहुंचेंगे, अरे आंसर दो, डंका सर पहले पहुंचेंगे या पोगेस सर पहले पहुंचेंगे। बहुत सारे बच्चे पोगेस सर के साथ है कि पोगेस सर पहले पहुंचेंगे,
पंकज सर हवा में उड़ते उड़ते आएंगे, जू 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 जू, हवा की तरह तो हो रहा है, अगर कोई झटकार दे तो पूरी हड्डियां गिर जाएं उसकी, ठीक है, जू 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 ऐसे तैरते थे। और डोगेश सर मतलब पोगेश सर जाएंगे और टप्पा खाकर वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अरे बेटा दिमाग लगा, दोनों कैसे पहुंचेंगे साथ साथ, ठीक है, दोनों कैसे गिरेंगे साथ साथ। अरे बेटा सुन मेरे बच्चे, थोड़ी देर के लिए चैट्स को बंद कर रहा हूं। अरे पंकज सर, आपके ये पंकज सर ऊपर से कूदेंगे, जा रहा हूं मैं, और कूद जाएंगे, ठीक है। जैसे ही पंकज सर नीचे की ओर कूदेंगे, हर सेकंड उनका वेग कितना बढ़ेगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। और यहां से डोगेश सर, कुछ नहीं बचा है शेष क्योंकि मेरा नाम है योगेश, ठीक है। तो ये भैया यहां से कूदेंगे, इनका वेग भी हर सेकंड कितना बढ़ेगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। और दोनों का त्वरण समान है, और जब दोनों का त्वरण समान है तो दोनों आसानी से साथ साथ गिरेंगे, ठीक है, दोनों आसानी से साथ साथ गिरेंगे। क्योंकि चाहे ये आदमी दुबला, तुम को क्या लगा कि पंकज सर लेट पहुंचेंगे, रोस्ट कर रहे हो तुम, दुबला आदमी का मजाक उड़ा रहे हो। ये आदमी मोटा है, ठीक है, जब ये आदमी दुबला है, ये आदमी मोटा है, तो मोटा आदमी पहले पहुंचेगा, तुमको ये लगता है, ठीक है, कि मोटा आदमी पहले पहुंचेगा, तुमको तो यही लगता है, ठीक है, और दुबला आदमी बाद में पहुंचेगा। नहीं, फार्मूला देखो, क्या यहां पर वस्तु का द्रव्यमान आया है, बिल्कुल भी नहीं। तो गुरुत्वीय त्वरण को वस्तु के द्रव्यमान से लेना देना नहीं है। हाँ, गुरुत्वीय त्वरण को वस्तु के द्रव्यमान से लेना देना नहीं है। आप भारी वस्तु को फेंक दो, आप हल्की वस्तु को फेंक दो, दोनों साथ आएंगे। बच्चा इन प्रैक्टिस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अलग हो जाते हैं, ठीक है। इन प्रैक्टिस होता क्या है कि जब भी हम किसी वस्तु को फेंकते हैं ना बेटा ऊपर से नीचे की ओर, इन प्रैक्टिस ऐसा होता कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की फेंकते हैं तो हवा इसे ऊपर की ओर लेकर जाती है। तो अभी हम हवा के प्रतिरोध को नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इसे मुक्त पतन कहा जाता है। आपका टॉपिक आएगा तब मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक बताइए ये बातें क्लियर हैं या नहीं। तो जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसे गुरुत्वीय त्वरण से ही गिरना पड़ेगा, उसको वस्तु के मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वस्तु के द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैकलॉग अगर हुए ना, याद रखना, बैकलॉग अगर हुए ना तो तुम लोगों की है ना, मार मार के मैंने हड्डियां तोड़ दी हैं, ठीक है। तुम लोगों को वही ऑफलाइन वाला टीचर बनना पड़ेगा, मारने वाला। ये कौन है भैया, इसको ब्लॉक करा जाए, कौन है आर्यन पटेल, इसको ब्लॉक करो भैया, और परमानेंट ब्लॉक करना है इसे। ये निब्बा बनने आया है क्या क्लास में? क्लियर है? हाँ, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि बच्चा देखो भार क्या होता, ठीक है। भार को चैट बंद कर रहा हूं, आखिरी टॉपिक है बच्चा, है ना। भार क्या होता है? भार का मतलब होता है वजन, उर्दू में इसको बोलते हैं वजन, ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेट, ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बच्चा? वेट, ठीक है। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है लेकिन ठीक है, तुम लोग समझ रहे हो ना, ठीक है। मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत दिखा गई है लेकिन आई नो, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? वेट, और उर्दू में इसको बोला जाता है वजन, ठीक है। मेरे बच्चे अभी तक हम जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करते आए हैं। पहली बात, द्रव्यमान जो होता है ना, समझना, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होता है, ठीक है। किसी वस्तु में कितना पदार्थ है उसे क्या कहा जाता है बच्चा? द्रव्यमान कहा जाता है। बेटा आखिरी टॉपिक है आज के क्लास का, थोड़ा सा ध्यान से समझना। किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। मतलब किसी वस्तु को बनाने में कितना, मुझे बनाने में कितना मटेरियल लगा, आपको बनाने में कितना मटेरियल लगा, किसी दूसरे को बनाने में कितना मटेरियल लगा, हमेशा द्रव्यमान कहा जाता है। अब देखिए बच्चा, अब देखिएगा मेरे बच्चे, भार क्या है? तो भार, सुनना ध्यान से, पृथ्वी के, ध्यान से समझना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है बेटा सुनना ध्यान से, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, के कारण लगने वाला बल, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल, यही कहलाता है भार। अब एक बात को ध्यान से समझना, भाई मेरे अंदर द्रव्यमान है ना, आपके अंदर भी द्रव्यमान है, आपके फोन के अंदर भी द्रव्यमान है, आपके आसपास जितनी वस्तुएं रखी है ना, उन सबके पास द्रव्यमान है। अब ये द्रव्यमान है जिसके कारण पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच रही है, ठीक है। क्या बोला?
अब एक सेकंड के लिए कल्पना करना, भाई द्रव्यमान तो सब में है, अगर पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच नहीं रही होती तो हमारा वजन भी नहीं होता, है ना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जिसके कारण क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो मतलब जिसके कारण क्या होता है, भार होता है। गलती से मैंने द्रव्यमान बोल दिया। तो जिस भी वस्तु के पास द्रव्यमान है, जैसे मेरे पास द्रव्यमान है, तुम्हारे पास द्रव्यमान है, इस पेन के पास द्रव्यमान है, इस माइक के पास द्रव्यमान, मेरे दांतों के पास द्रव्यमान है, मेरे हाथों के पास द्रव्यमान है, हर वस्तु के पास क्या है, द्रव्यमान है। और द्रव्यमान के कारण क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान जिस वस्तु में है ना, उस वस्तु पर एक बल लगता है जो केंद्र की तरफ लगता है, उसे ही कहा जाता है क्या, भार। उसे ही क्या कहा जाता है, वेट। उसे ही कहा जाता है भार। उसे ही क्या कहा जाता है बच्चा, वेट कहा जाता है। द्रव्यमान को अंग्रेजी में बेटा क्या कहते हैं, मास कहते हैं। अब मेरे बच्चे, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ना बच्चा, वो होता है केजी। ठीक है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ना बच्चा, केजी। केजी का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। क्योंकि भार, क्योंकि वजन, क्योंकि वेट, भार वजन और वेट एक प्रकार का बल है। और जब भार वजन और वेट एक प्रकार का बल है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि भार वजन एक प्रकार का वेट है ना, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन चाचा के नाम पर। क्या होता है बच्चा, न्यूटन होता है इसका मात्रक। ठीक है, अब मेरे बच्चे सुनना ध्यान से, ये बहुत आवश्यक बात है, ये आखिरी वाला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भैया, द्रव्यमान जो होगा ना, द्रव्यमान सदैव नियत होगा। ठीक है, द्रव्यमान क्या होगा बच्चे, सदैव कैसा होगा बेटा, नियत होगा। ठीक है, द्रव्यमान का मान सदैव कैसा होगा, नियत होगा। मतलब अगर मेरा पृथ्वी पर द्रव्यमान 20 केजी है, तो मुझको तुम चांद पर छोड़ा तो मेरा द्रव्यमान कितना रहेगा, 20 केजी। मुझको तुम मंगल ग्रह पर छोड़ा, मेरा द्रव्यमान कितना रहेगा, 20 केजी। मुझको तुम शनि ग्रह पर छोड़ा, मेरा द्रव्यमान कितना रहेगा, 20 केजी। द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। द्रव्यमान एक बार जो बन गया सो बन गया, उसे नहीं बदला जा सकता। ठीक है, एक बार द्रव्यमान जो आ गया, वो द्रव्यमान सदैव वैसा ही रहेगा, उसे नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता। लेकिन भार बदला जा सकता है। ठीक है, मान लो मेरा वजन, मेरा भार पृथ्वी पर 120 किलो है और आप छोड़ाओ मुझे चंद्रमा पर, तो मेरा भार 20, माफ कीजिएगा, मान लीजिए कि पृथ्वी पर मेरा भार 120 न्यूटन है और तुम मुझे चंद्रमा पर छोड़ाओ, तो चंद्रमा पर मेरा भार 20 न्यूटन रह जाएगा। 120 से कितना हो गया, 20। तो अगर कोई भारी व्यक्ति कहता है कि ओ मेरा वेट बढ़ गया, तो उसको टेंशन मत लेना, चंद्रमा पर छोड़ाना। चंद्रमा पर जैसे ही छोड़ाओगे ना, टेंशन खत्म, उसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा ये जो है द्रव्यमान सदैव नियत होता है, इसका मान कभी नहीं बदलता। लेकिन भार जो है वो निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण पर। ठीक है, भार किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण अर्थात जी पर निर्भर करता है बेटा। अगर आप गुरुत्वाकर्षण के मान को बदलोगे तो बच्चे भार का मान भी बदलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भार का सूत्र होता है W = mg। W = mg, सर आपने तो कहा था F = mg होता है। अरे बेटा, अरे पहली लाइन में लिखा है कि बल ही भार होता, तो वेट, बल की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, W। ठीक है, बताइए क्लियर है या नहीं। सर लोहा और रुई में से कौन जल्दी, मोहम्मद उवैस, अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल का प्रतिरोध ना माने, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को ना माने, तो दोनों साथ आएंगे। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस है तो गड़बड़ है, तो लोहा ही पहले आएगा। बताइए क्लियर है, हाँ बेटा साक्षी क्लियर है, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, क्लियर है। अब मुझे चैट्स में बताइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, है ना, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना कि 1 केजी वस्तु का भार कितना होता है। थोड़ी देर के लिए चैट्स बंद कर रहा हूं। ठीक है, क्या बोला है कि एक वस्तु है जिसका 1 केजी, बेटा याद रखना हमको 1 केजी बोला है, तो जैसे ही आप 1 केजी सुनो ना, आपके दिलो दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए। जैसे ही आपने सुना ना 1 केजी, तो आपके दिलो दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए कि m का मान कितना हो गया, 1 केजी। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान ही होता है, मास ही होता है जिसे केजी में निकाला जाता है। और क्योंकि मुझको भार निकालना है, ठीक है, मुझको क्या निकालना है बच्चे, भार निकालना है, तो भार किसके बराबर होता है बच्चा, बल के बराबर। भार मतलब वेट, वेट मतलब W, बल मतलब F।
तो W अपनी जगह है, F की जगह क्या पुट कर दिया बेटा, mg। ठीक है, वेट अपनी जगह है, m का मान कितना दिया है 1 और g का मान कितना दिया है 9.8। तो वेट का मान, भार का मान कितना आ गया 9.8 न्यूटन। तो यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 kg है तो उसका भार कितना होगा 9.8 न्यूटन। याद रखना, यह मान तुम्हें डायरेक्टली याद होना चाहिए। यह एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है तो इतना समय लगना नहीं चाहिए जितना समय मैंने लगा। यह मान तुम्हें याद रखना कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है तो उसका भार कितना होगा 9.8 kg, और अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो उसका भार कितना होगा, आंसर सब देंगे। ठीक है, क्या बोला, किसी वस्तु का भार अगर 10, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 10 kg है तो उसका भार कितना होगा, आंसर एवरीवन इन चैट्स, आंसर एवरीवन इन चैट्स। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। निहित मतलब उसमें मिला हुआ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। 98 सभी सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, 98 सही आंसर है बेटा। अरे m का मान 10 पुट कर देंगे, 10 इंटू 9.8, 98 हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात, बढ़िया। एक नंबर, सही रास्ते पर हो बेटा तुम लोग। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये नीव बैच पढ़ाने को मिला, जो कि इतने अच्छे बैच में इतने प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, आप देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले सुनना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि किसी ग्रह पर 2 kg वस्तु का भार 18 न्यूटन। ठीक है बेटा, देखो भार दिया है, सॉरी 2 kg दिया है, तो हमको क्या दिया है, द्रव्यमान, और कितना दिया है 2 kg, और उसका भार कितना दिया है 18 न्यूटन। तो F का मान कितना दिया है 18 न्यूटन। ठीक है, तो 2 kg वस्तु का जो भार है वो कितना दिया है, 18 न्यूटन दिया है। तो उस ग्रह पर हमारे बल का मान कितना होगा, पहली बात तो है ना, सॉरी गुरुत्वाकर्षण, या इसको मैं F की जगह W लिख दूं तो आपको समझने में अच्छी होगी। भार का मान कितना दिया है 18 न्यूटन। अब देखिए W इज इक्वल टू क्या होता है mg। W का मान कितना दिया है 18, m का मान कितना दिया है 2, और g 18 से ये कैंसिल, तो g का मान कितना आ गया 9 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो उस पिंड पर, उस वस्तु पर, मतलब उस ग्रह पर जहां पर यह वस्तु है, जी का मान कितना होगा 9.8, सॉरी 9 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि किसी वस्तु का किसी ग्रह पर 2 kg। हाँ ठीक है, क्लियर है यहां तक की बातें। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, ये पृथ्वी के लिए है। ठीक है, किसके लिए, पृथ्वी के लिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि 100% राइट आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है कि 100% राइट आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है 100% राइट आंसर आने वाला है। बताइए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होता है, जल्दी बताइए। पोल लगा देते हैं अपन, है ना। तो आप सभी का आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, है ना। आप सभी का समय शुरू हो चुका है। अब गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के लिए त्वरण का मान कितना होता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट फॉर द डे बेटा। एंड मुझे उम्मीद है कि इसमें 90% प्लस मेरे पास सही आंसर आने वाला है। ठीक है, 90% प्लस मेरे पास सही आंसर आने वाला है, मुझे उम्मीद है। बताइए, मुझे उम्मीद है कि 90%। बेटा उम्मीदें मत तो होना, सबसे बड़ा दुख होता है जब उम्मीदें टूटती है, तो बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो होता है बच्चे, आज की क्लास में मैंने तुम्हें बताया जो लगभग 10 के बराबर होता है। लेकिन अगर 10 और 9.8 में से चुनना हो तो मैं 9.8 को चुनूंगा। एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। लगभग 95% बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड मेरे नीव के निंजाज। ठीक है, नीव के निंजाज ओबी, एंड 95% बच्चों ने सही आंसर दिया है। थैंक यू बच्चा, बहुत खुशी होती है यार बेटा, बहुत खुशी। ठीक है, अनिकेत, अश्मित, अंश, अभिनव, प्रशांत, दिव्येश, हिमांशु, सागर, एक्सएन, यश मौर्य। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, एंड वेरी गुड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए।
ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। जी का मान दिया है, चंद्रमा पर कितना होगा, जी का मान 10 पुट करना है, आंसर बड़ा सिंपल सा आ रहा है। एक ये रहा होमवर्क क्वेश्चन, और बस आज की क्लास में इतना ही था। अब बताइए आपको सारी बातें समझ आई या नहीं आई? विमल करेंगे बेटा, टेंशन का है, आपको बताइए सारी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? सारी बातें क्लियर हुई बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट्स देख लेता हूं मैं। सर एफ इज इक्वल टू, लेकिन बेटा ए तो त्वरण होता है कुशाग्र, है ना, तो ए की जगह हमने गुरुत्वीय त्वरण रिप्लेस कर दिया। हाँ बेटा यशवंत मौर्य, ठीक है बेटा। प्रियांशु आज कराए हैं और करा दूंगा। सर ये भी बराबर mg किस, ये समझा नहीं। अच्छा बेटा देखो W बराबर mg है ना, वैसे तो F बराबर mg होता, लेकिन बल ही तो भार है, इसलिए सर भार वाला फिर से किसी भी वस्तु में भार मतलब किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा उसका किसी की वस्तु में गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पर जो बल लगता है बेटा उसे भार कहते हैं। 9 पुटेड गुरुत्वीय त्वरण होता है। बहुत अच्छे, थैंक यू बेटा। सर एफ की जगह mg, एफ बेटा न्यूटन का दूसरा नियम। बेटा सौरभ अभी कुछ देर पहले बताया पीडब्ल्यू कंपनी कहाँ है? अरे बेटा तुम्हारे दिल में है। ये लोहा और ये शॉर्ट देख देख के आ रहे हो, वुड और लोहा, ये शॉर्ट देख देख के आ रहे हो तुम लोग। हाँ मालिक के शॉर्ट देख देख के आ रहे हो। चलो बच्चों, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन बहुत जल्दी। बाय बाय एंड बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। एक बार लीडर बोर्ड देखते जाओ भाई, आज की क्लास का टॉपर कौन है? तो आज की क्लास के टॉपर रहे वर्षा, अभिनव, प्रांजल, सुमित, जय, अनुष्का, प्रशांत, अमन, अभिषेक एंड प्रदीप वर्मा। वेरी गुड बेटा, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय। और बाकी जो पेंडिंग डाउट्स है ना उसके आंसर अभी मिल जाएंगे आपको। बाय बाय बेटा।